सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के बहादुर सिपाही दीपक चिमंगखाम ने देश के लिए अपनी जान दे दी। 10 मई को जम्मू जिले के आरसपुरा इलाके में सीमा पार गोलीबारी जारी रही। इस गोलीबारी में दीपक चिमंगखाम बुरी तरह से घायल हो गए। 11 मई को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बीएसएफ के महानिदेशक और सभी जवानों ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ फ्रंटियर मुख्यालय जम्मू पलौर में किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक के परिवार में उनके माता पिता और संभवतः बाकी नज़दीकी रिश्तेदार शामिल हैं। हालांकि उनके पत्नी या बच्चों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है। उनकी शहादत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मणिपुर में मेइतेई समुदाय और स्थानीय लोगों ने उनके बलिदान को गर्व के साथ याद किया। हालांकि समुदाय के लोगों ने कहा कि परिवार के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। एक्स पर पोस्ट और समाचारों में परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। बीएसएफ के डीजी और बाकी अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी है। अब चलिए आगे थोड़ा बहादुर सिपाही दीपक चिमंगखाम के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे वे बीएसएफ में शामिल हुए। सबसे पहले उनके जन्म और परिवार की बात कर लेते हैं। दीपक की उम्र 25 साल की थी, जिसका मतलब है कि उनका जन्म लगभग 2000 में हुआ होगा। उनके गांव की बात करें तो वे मणिपुर के थौबल जिले के यारीपोक यामबेम गांव के रहने वाले थे, जो मेइतेई समुदाय का एक छोटा सा गांव है। ये इलाका इम्फाल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। दीपक मेइतेई समुदाय से आते थे, जो मणिपुर की सबसे बड़ी जातीय समूहों में से एक है और अपनी सांस्कृतिक विरासत और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक उनके परिवार में माता पिता और संभवतः भाई बहन हैं। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जानकारी पढ़ने पर यही सामने आई। उनकी शादीशुदा स्थिति या बच्चों के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। परिवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और संभवतः मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय रहा होगा, जैसा कि मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग होते हैं। अब उनकी पढ़ाई की अगर हम बात करें तो दीपक की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से युवा 10वीं से 12वीं तक पढ़ाई करते हैं। बीएसएफ में भर्ती के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, इसलिए संभव है कि दीपक ने भी कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो की ही होगी। अब वहाँ के अगर यूजुअल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो मणिपुर में मेइतेई समुदाय के युवा अक्सर खेल, मार्शल आर्ट्स जैसे कि थामता और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। दीपक का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना उनके बीएसएफ में भर्ती में एक मददगार रहा होगा। मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव, मेइतेई कुकी संघर्ष मई 2023 के बावजूद दीपक ने राष्ट्रीय सेवा को चुना, जो उनके देश की भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। अब बीएसएफ में उनके करियर की बात कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने बीएसएफ में कदम रखा और कैसे कैसे उनकी जर्नी रही है। दीपक ने बीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की, जो सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी भर्ती की सटीक तारीख उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए संभव है कि वे 2 से 5 साल पहले यानी कि 2020 या 2023 में भर्ती हुए होंगे। वे फोर्स की 7वीं बटालियन में तैनात थे, जो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो। कांस्टेबल के रूप में दीपक का काम सीमा पर गश्त, निगरानी और आतंकी घुसपैठ को रोकना था। आरएसपुरा सेक्टर, जहां वे शहीद हुए, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां अक्सर गोलीबारी होती है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स की गोलीबारी में दीपक गंभीर रूप से घायल हुए और 11 मई को शहीद हो गए। ये घटना 10 मई की शाम 5 बजे लागू संघर्ष विराम के बाद हुई, जो सीमा पर तनाव को दर्शाती है। ये थी मणिपुर के दीपक, शहीद दीपक की कहानी, जिसमें उनकी संघर्ष की पूरी बात कही गई और कैसे वो बीएसएफ बने उसकी पूरी जानकारी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।